जो 8 बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा है, उस संबंध में थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए। पहला सूत्र है 8 अंगों में सम्यक दृष्टि। जो है वही देखना, जैसा है वैसा ही देखना, अन्यथा न करना, कोई धारणा बीच में न लानी, कामना वासना धारणा को बीच में न लाना, जो है जैसा है वैसा ही देखना। दूसरा है सम्यक संकल्प, हट मत करना। अक्सर लोग हट को संकल्प मान लेते और हठी आदमी को कहते हैं संकल्पवान, जिद्दी को संकल्पवान कहते हैं। जिद्द को हट को संकल्प मत मान लेना, जिद्द तो अहंकार है, संकल्प में कोई अहंकार नहीं होता। हट और संकल्प में यही फर्क है। हट में असली मुद्दा अहंकार का है। आदमी कहता है ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके रहूंगा, क्या कर रहा है इसकी बहुत फिक्र नहीं है, लेकिन यह अहंकार का दावा है कि ये करके रहूंगा, नहीं कर पाया तो बड़ी ग्लानि हो जाएगी। धन में रस नहीं है लेकिन धनी होकर दिखाना है, पद में रस नहीं है लेकिन पदवान होकर दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। ये जो बात है ये असम्यक संकल्प है। बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वो करना है, और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना है, लेकिन किसी अहंकार के कारण नहीं, वो करने योग्य है इसलिए। तीसरा है सम्यक वाणी, जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, अन्यथा नहीं, बदल के नहीं, ऊपर कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर तुम सत्य की खोज में चले हो तो पहली तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि तुम सच्चे हो जाओ। जो सच्चा हो गया है सत्य का उसी से संबंध जुड़ेगा, जो झूठा है उससे सत्य का संबंध न जुड़ सकेगा। सम्यक वाणी का अर्थ होता है जैसा है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, पाखंड नहीं। अगर कोई बात पसंद नहीं पड़ती तो निवेदन कर देना कि पसंद नहीं पड़ती, अगर कोई बात पसंद पड़ती है तो निवेदन कर देना कि पसंद पड़ती है। झुठलाना मत, झूठे पाखंड अपने आसपास खड़े मत करना। तुम अपने जीवन में थोड़ा देखना, तुम कुछ हो भीतर बाहर कुछ बताए चले जाते हो, धीरे धीरे ये बाहर की परत इतनी मजबूत हो जाती कि तुम भूल ही जाते हो कि तुम भीतर क्या हो। सम्यक वाणी का अर्थ होता है धीरे धीरे सभी अर्थों में, दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में हृदय की अंतरतम अवस्था को झलकने देना। चौथा है सम्यक कर्मांत, वही करना जो वस्तुतः तुम्हारा हृदय करने को कहता है। व्यर्थ की बातें मत किए चले जाना, किसी ने कह दिया तो कर लिया। अक्सर तुम करते हो ऐसा, पड़ोसी एक मोटर खरीद लाया, कार खरीद लाया, अब तुमको भी खरीदनी। तुम्हें एक दिन पहले तक कोई कार नहीं खरीदनी थी, तुम बिल्कुल मजे में जी रहे थे, अब एक झंझट आ गई, पड़ोसी का अनुकरण करना है। अधिक लोग अनुकरण में ही मारे जाते हैं। सम्यक कर्मांत का अर्थ होता है वही करना जो तुम्हें करने योग्य लगता है। ऐसे हर किसी की बात में मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारी छीछा लेदर हो जाएगी। हजारों लोग हजारों ढंग के काम कर रहे हैं, अगर तुम हर दिशा में दौड़ने लगे तो तुम्हारा कर्म धीरे धीरे बिखर जाएगा, तुम्हारी धारा हजार खंडों में टूट जाएगी, तुम सागर तक न पहुंच पाओगे। सम्यक कर्मांत का अर्थ है एक दिशा पर नजर रखना, जो तुम्हें करना है वही करना, और दिशाओं में अपने जीवन श्रम को मत बढ़ जाने देना। तब तुम्हारे भीतर एक समंजन, एक समरसता पैदा होगी। अभी तो ऐसा है कि बहुत खंड है, कुछ कहते, कुछ सोचते, कुछ करते, आज कुछ करते, कल कुछ करते, परसों कुछ करने लगते। इधर एक मकान उठाना शुरू किया, फिर आधा छोड़ दिया, फिर दूसरा मकान बनाने लगे। इधर एक कुआं खोदा 2 हाथ, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कुआं खोदने लगे। ऐसे करते तो तुम बहुत हो, लेकिन फल हाथ नहीं आता। फल आने के लिए सातत्य चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान करना कई दफे शुरू करते हैं, फिर बंद हो जाता है। एक दिन करते, 2 दिन करते, फिर टूट जाता है, फिर लौटते, फिर करते, फिर टूट जाता है। तो फिर नहीं होगा। जीवन में एक सातत्य, एक संकल्प जो चुना है करने के लिए,
उसे करते रहने की धीरज, प्रतीक्षा, सहिष्णुता। आज ही फल तो नहीं आ जाएगा, बीज बोए हैं तो वक्त लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मौसम आएगा ठीक अनुकूल, तब बीज अंकुरित होंगे, फिर वृक्ष बड़े होंगे, वर्षों लगेंगे, तब कहीं फल होंगे, प्रतीक्षा करनी होगी। पांचवा है सम्यक आजीव। बुद्ध कहते हैं हर किसी चीज को आजीविका मत बना लेना। अब कोई आदमी कसाई बन के अपनी रोटी कमा रहा है, ये भी कोई कमाना हुआ। रोटी ही कमानी थी, हजार ढंग से कमा सकते थे, कसाई होने की क्या जरूरत थी। ये बड़ा असम्यक आजीविका है कि कोई स्त्री वैश्या होकर रोटी कमा रही है। कोई सम्यक आजीविका खोजना। रोटी तो कमानी है, ये बात सच है, लेकिन सम्यक खोजना। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। अगर तुम्हारी आजीविका सम्यक हो तो सत्य और तुम्हारे बीच अनेक बाधाएं कम हो जाएंगी। सम्यक आजीविका का अर्थ है सृजनात्मक आजीविका। ऐसी कुछ आजीविका चुनना जो तुम्हारे जीवन को परमात्मा की तरफ ले जाने में सृजनात्मक हो, विध्वंसात्मक ना हो। छठवां है सम्यक व्यायाम। अति ना करना, बुद्ध कहते हैं। कुछ लोग हैं आलसी और कुछ लोग हैं अति कर्मठ, दोनों ही नुकसान में पड़ जाते हैं। आलसी उठते ही नहीं तो पहुंचे कैसे? कर्मठ मंजिल के सामने से भी निकल जाता दौड़ता हुआ, रुके कैसे? वो रुक ही नहीं सकता। रुकने की उन्हें आदत नहीं। मैं दोनों तरह के लोगों को जानता हूं, दोनों ध्यान में नहीं पहुंच पाते। आलसी कुछ करते ही नहीं, कर्मठ ज्यादा कर जाता है, ज्यादा कर जाता है। तुम अगर तीर लेकर निशान लगाने गए हो तो निशाना सम्यक होना चाहिए। अगर थोड़ा नीचे पड़ा तो भी चूक जाएगा तीर, थोड़ा ऊपर पड़ गया तो भी चूक जाएगा तीर। और जब तुम तीर को चलाओ तो प्रत्यंचा सम्यक खींचनी चाहिए। अगर थोड़ी कम खींची तो पहले गिर जाएगा तीर, अगर थोड़ी ज्यादा खींच गई तो आगे निकल जाएगा तीर। इसलिए बुद्ध का जोर अति वर्जित करने पर है। बुद्ध कहते हैं सम्यक्त्व, मध्य, मध्यम निकाय, सम्यक व्यायाम। और सातवां है सम्यक स्मृति, व्यर्थ को भूलना और सार्थक को संभालना। तुम अक्सर उल्टा करते हो, सार्थक तो भूल जाते हो, व्यर्थ को याद रखते हो। कुछ ऐसा है कि हीरे हीरे तो छोड़ देते हो, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा कर देते हो। जीवन में जो भी बहुमूल्य हो उसको तो विसार देते हो। सबसे ज्यादा बहुमूल्य तो तुम्हारी चेतना है, उसको तो तुम बिल्कुल विसार के बैठ गए हो। और ठीक रहे इकट्ठे कर रहे हो और उनका हिसाब लगा रहे हो। तिजोरी में कितने रुपए हैं तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कौन बैठा है ये तुम्हें पता नहीं है। इसको बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। बुद्ध के स्मृति शब्द से ही संतों का सुरति शब्द आया। सुरति स्मृति का ही अपभ्रंश है। जिसको कबीर सुरति कहते हैं वो बुद्ध की स्मृति ही है, उसको ही थोड़ा मीठा कर लिया। सुरति, अपनी याद, अपनी पहचान। और आठवां है सम्यक समाधि। बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि ऐसी भी समाधियां हैं जो सम्यक नहीं है, जड़ समाधि। एक आदमी मूर्छित पड़ जाता है, इसको बुद्ध सम्यक समाधि नहीं कहते। ऐसा आदमी गहरी निद्रा में पड़ गया, बेहोशी में, मन के तो पार चला गया लेकिन ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया।